हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के 179 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ईपीएफओ में जो 2012, 15 और 17 में कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे आपको ये मालूम लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से और लेवल क्या होता है। उसके बाद आप 179 एमसीक्यूज़ को सॉल्व ज़रूर से करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो एमसीक्यूज़ को तैयार किया गया है ताकि आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए आइए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये ईपीएफओ में 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? CD-ROM इज़ अ, CD-ROM क्या है? CD-ROM एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। CD-ROM सेकेंडरी मेमोरी है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। और ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी संग्रह क्षमता 640 मेगाबाइट होती है। इसके डेटा को पढ़ने के लिए लेज़र बीम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये जो प्रश्न है ये भी 2017 में पूछा गया था ईपीएफओ में। वेब स्टैंड्स फॉर, वेब क्या है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वेब का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है और ये एक संचार प्रोटोकॉल है जो कि अधिकांशतः मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस डेटा एक्सेस के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी जो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, यानी ब्लूटूथ तकनीक प्रबंध करती है। किसका प्रबंध करती है? छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न चित्रों अथवा उपकरणों के बीच बेतार संपर्क का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और इसकी रेंज जो होती है वो 10 मीटर से 15 मीटर तक होती है। 10 मीटर से 50 मीटर तक होती है इसकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2017 के क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? कौन सा इसमें से कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? स्कैन टेक्स्ट, टेक्स्ट स्कैन करना ये कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं होता है। कंप्यूटर का मूल कार्य होता है इनपुट लेना यानी डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना और आउटपुट देना। जबकि टेक्स्ट स्कैन जो होता है, स्कैन टेक्स्ट, ये करने के लिए स्कैनर डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में टेक्स्ट स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। बाकी डेटा स्वीकार करना, प्रोसेस करना होता है, डेटा स्टोर करना होता है, इनपुट लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2017 के हैं ईपीएफओ के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर? इसमें से हार्डवेयर कौन सा है? इसमें हार्डवेयर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है और ये सीपीयू का ही एक भाग होता है जो कि प्रोसेसर के संचालन यानी ऑपरेशन को निर्देशित करता है। जबकि पावर पॉइंट, प्रिंटर, ड्राइवर, ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये ईपीएफओ में 2015 में पूछा गया था। 5 क्वेश्चन 2017 में आए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन से और ये जो 6वां क्वेश्चन है ये 2015 का है। क्या पूछा था 2015 में? लैन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है LWM, ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। L यानी लोकल, W यानी वाइड, M यानी मेट्रोपॉलिटन। ऑप्शन सी लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन इज़ द राइट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। नेटवर्क है ये लैन, वैन, मैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की दूरी होती है 1000 मीटर, वैन की दूरी होती है 1000 किलोमीटर और मैन की दूरी जो होती है वो 5 से 50 किलोमीटर होती है। लैन के स्थान की बात करें तो वो कैंपस में और बिल्डिंग में लगाई जाती है। वैन देश या महाद्वीप में लगाई जाती है और मैन का काम है शहर या कस्बे का। वैन जो है
वैन को इंटरनेट भी कहा जाता है, वैन को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये 2015 के हैं ये भी। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? ये एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो कि अनुप्रयोगों अथवा उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना और प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है और कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो कि बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। ये विद्युत ग्रिड की तरह कार्य करता है और मांगे जाने पर ये सूचनाएं कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को दी जाती है। इसमें एक समय में एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संसाधनों की साझेदारी सुविधा उपलब्ध होती है और सूचनाओं के केंद्रीकरण के कारण उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें एक वितरित कंप्यूटर स्थापित किया जाता है जो कि अनुप्रयोगों उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसे ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना और प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी 2015 का है। संचार की वो पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा हाफ डुप्लेक्स कहलाता है, यानी अर्धद्वैत कहलाता है। अर्धद्वैत क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। संचार की ऐसी पद्धति होती है ये जिसमें कि दोनों दिशाओं में संचरण तो होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है। पूर्ण द्वैत क्या होता है? संचार की वो पद्धति होती है जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचार होता है। और एकमुखी संचार की ऐसी पद्धति है जिसमें केवल एक ही दिशा में संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2015 के क्वेश्चन है। एक क्रमादेश संचय जो ये नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन करती है, वो क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, प्रचालन तंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि डेटा और निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम करता है। इसी की सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण में रखता है। इसकी मदद से एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी सीपीयू में चलाए जा सकते हैं। तो कुछ प्रमुख प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स। नेक्स्ट, ये भी 2015 के क्वेश्चन है। SMPS किसका परिवर्णी शब्द है यानी एक्रोनीम है? SMPS, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। S फॉर स्विच, M फॉर मोड, P फॉर पावर एंड S फॉर सप्लाई। तो क्या है ये? फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि कंप्यूटर के भीतर लगे विभिन्न युक्तियों के पावर प्रबंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2015 के क्वेश्चन है। USB किसका एक्रोनॉमी है? USB यूनिवर्सल सीरियल बस का। U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल, B फॉर बस। USB कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कैमरा, पेन ड्राइव, म्यूजिक सिस्टम, इसको कंप्यूटर से जोड़ता है। दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कि दो कंप्यूटर और मोबाइल आदि को हम तार की सहायता से USB के द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2015 के क्वेश्चन है। उन डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे संलग्न की जाए कार्य करने लगती है, किस रूप में वर्णित किया जाता है इसको? सही जवाब होगा प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले।
प्लग एंड प्ले क्या है? जब किसी युक्ति को कंप्यूटर में जोड़ते ही काम करना प्रारंभ कर दे तो वो प्लग एंड प्ले कहा जाता है, जैसे कि पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, कैमरा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2015 की क्वेश्चन है ये भी। इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत है। स्प्रेडशीट एक्सेल कई सेल में बटा होता है जिसमें कि हम अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, संख्यात्मक मूल या सूत्र लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये है स्प्रेडशीट। बहुत ज़्यादा ब्लरी है, दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी 2015 के क्वेश्चन है। भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, इसके विषय में सारे कथन दिए हैं, उस पर विचार करनी है। पहला जो कथन है ये है कि जीपीएस से एटीएम संव्यवहारों में यथार्थ समय अंकित हो पाता है। दूसरा है, इसमें जो सही जवाब होगा, दूसरा दे रहा है कि जीपीएस संकेतकों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। जीपीएस रिलाइज ऑन अ सेट ऑफ सैटेलाइट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल्स वर्ल्ड वाइड। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी एक, पहला और दूसरा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो जीपीएस है क्या? फुल फॉर्म होता है, जीपीएस क्या है? जीपीएस एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास यूएसए के रक्षा विभाग ने किया। हाल ही में भारत ने अपने जीपीएस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जीपीएस के द्वारा ही एटीएम से लेन देन में वास्तविक समय अंकित हो पाता है। जीपीएस संकेतकों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, कथन है, इन पे विचार करिए। पहला है कि सेल्यूलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है जिसको कि पीढ़ी जी कहते हैं, जहाँ पे ये सारे कथन है, इसको देख सकते हैं आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 2 ही इस कथन के मामले में सही है। दूसरा, सेल्यूलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है जिसको पीढ़ी जी कहते हैं, जहाँ पे 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM 2 मानक होते हैं। 2G टेक्नोलॉजी हैज़ 2 स्टैंडर्ड CDMA एंड GSM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है। 2G प्रौद्योगिकी में CDMA यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये 2 मानक होते हैं। 2G दूसरी पीढ़ी के वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। तो मोबाइल प्रौद्योगिकी पीढ़ियाँ हैं 1G, 2G, 2.5G, 3G और 4G। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड FTP स्टैंड्स फॉर। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2012 का क्वेश्चन था, 2012 में ये पूछा गया था FTP का फुल फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2012 का है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2012 का है। इसमें से किसे कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जाना जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का ये भी क्वेश्चन है। एक तकनीक जिसमें डेटा को 2 द्विग डिस्कों पर साथ साथ लिखा जाता है वो क्या कहलाती है? वो मिररिंग कहलाती है, मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तकनीक जिसमें दत्त को 2 द्विग डिस्कों के डिस्कों पर साथ साथ लिखा जाता है उसको मिररिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। द टर्म ई वेस्ट रेफर्स टू, यानी शब्द जो ई है, ई अवशेष, ये किसे निर्दिष्ट करता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, पीसी आदि को उनके उपयोगी कार्यावधि के बाद निपटा दिए गए हों। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर जो उनके उपयोगी कार्यावधि के बाद निपटा दिए गए हों वो ई अवशेष कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी 2012 का ही है। कैड स्टैंड्स फॉर, यानी कैड किसके लिए है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जो कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिज़ाइन और डिज़ाइन प्रलेखन का कार्य संपादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे जो 21 क्वेश्चन थे वो 2012, 15 और 17 के क्वेश्चन थे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। और अब हम आते हैं MCQs पर। अब आपको टोटल 179 MCQs मिलने वाले हैं। सारे MCQs को आप ज़रूर से कवर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि एक्स्ट्रा कुछ पूछा जाए तो वो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ताकि एक्सप्लेनेशन से आपकी वो चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फर्स्ट है, जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? सही जवाब होगा लिंक्डइन। लिंक्डइन का प्रयोग करेंगे। लिंक्डइन अमेरिकी व्यापार और रोजगार उन्मुख सेवा है, जिसको कि 5 मई 2003 में लॉन्च किया गया था। इसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें कि नौकरी पेशा और नौकरी चाहने वाले अपने CV को पोस्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, TB, GB और KB क्या है? तो ये जो है, जो दिया है TB, उसके बाद GB, फिर KB। KB सबसे छोटा होता है, किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट के, 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, 1 MB होता है 1024 KB के, और 1 KB होता है 1024 बाइट्स के। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, यानी अवरोही क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT में T क्या है? T का मतलब क्या है? T का मतलब है थिंक। IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे जो T है वो थिंग्स है। IoT तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? सही जवाब होगा 1 मिनट का। इंस्टाग्राम फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया है। इसमें 3 सेकंड से 7 सेकंड तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, 3 सेकंड टू 60 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDS का फुल फॉर्म क्या होता है? IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। IDS एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग या उपकरण है जो कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों या नीति उल्लंघनों के लिए नेटवर्क या सिस्टम गतिविधियों की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप इज स्टैंड फॉर। उमंग ऐप का विस्तृत रूप क्या है? उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐप गवर्नेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने 200 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंचने के सभी एक एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप कितनी भाषा में उपलब्ध है? उमंग ऐप 13 भाषा में उपलब्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 भाषा में उपलब्ध है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी और उर्दू 13 भाषा में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ब्लॉग पर पोस्ट किया जा सकता है किसको? सही जवाब होगा टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, सभी को। इनमें से सभी
ब्लॉग में ब्लॉग पोस्ट नामक संक्षिप्त लेख होते हैं। इन पोस्ट में आमतौर पर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया के कुछ संयोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जानकारी पुनः प्राप्त से सबसे तेज है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे तेज है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता अन्य स्टोरेज डिवाइसों से अधिक होती है। हार्ड डिस्क से डेटा को सबसे तेज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडोज़ का मेन एरिया जहां पर आप प्रोग्राम को मैनेज और ओपन कर सकते हैं वो है, सही जवाब होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप डेस्कटॉप विंडोज़ का वो एरिया होता है जहां पर यूज़र सभी प्रोग्राम को ओपन और मैनेज करते हैं। डेस्कटॉप पर यूज़र फाइल, फोल्डर, पिक्चर, म्यूज़िक और डेटा एक्सेट्रा को भी रख सकते हैं और अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड सेवाओं के साथ डैश ग्राहकों के साथ एक संबंध है, किसका? सही जवाब होगा वन टू मैनी, यानी अनेकों के लिए एक। अनेकों के लिए एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हब नेटवर्क की तरह काम करता है जो कि प्रौद्योगिकी क्रांति में उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी और कम लागत के उत्पादन के लिए तेजी से लचीली और कुशल प्रक्रिया को बढ़ाते हुए मशीन में डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना संभव बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज घटक है, किसका घटक है? मेल मर्ज। सही जवाब होगा एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का मेल मर्ज एमएस वर्ड का कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय में अधिक लोगों को भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में है। फेसबुक एक चर्चित सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन सी। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का नया तरीका है। ये एक एप्लीकेशन के रूप में निर्मित किया गया है जिससे उपभोक्ता अपने पैसों को आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ है? सब सही जवाब होगा 3 जून 2017 को। 3 जून 2017 को लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत ऐप को 3 जून 2017 को केंद्रीय और सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा द्वारा डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत ऐप का उपयोग क्या है? अतुल्य भारत ऐप का उपयोग क्या है? सही जवाब होगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अतुल्य भारत ऐप का उपयोग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। इसे केजे अल्फोंस ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के दिन इसे 2016 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें से ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी। जैक डोर्सी ट्विटर के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट का काम होता है, क्या क्या काम होते हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं। ये सभी प्रोसेसर के सिग्नल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का काम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में स्लिप का क्या मतलब है? विंडोज़ 10 में स्लिप का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा विंडोज़ 10 में स्लिप का अर्थ है
वर्तमान में चल रहे सभी एप्लीकेशन को बिना टर्मिनेट किए कंप्यूटर बंद करना। स्लिप मोड विंडोज़ 10 का एक उपयोगी फीचर होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को बिना बंद किए कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहा जाता है स्लाइड। एक स्लाइड आमतौर पर एक प्रस्तुति में संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, IoT का तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है IoT का? सिक्योरिटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को अपनाने में सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। इस चिंता के साथ ही तेजी से विकास हो रहा है। बिना गहन सुरक्षा चुनौतियों पर विचार किए जा रहे हैं। सुरक्षा IoT का एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता में सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और सीखने की क्षमता को जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही जवाब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विज्ञान AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध को बुद्धिमान एजेंटों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। AI को ऐसे डेटा से सीखने के लिए बाहरी डेटा की सही ढंग से व्याख्या करने और लचीले अनुकूल के माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य और कार्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एरर को ये भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है कंप्यूटर में एरर को? सही जवाब होगा बग। कंप्यूटर की त्रुटियों को बग कहते हैं और कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने को डीबग कहते हैं। त्रुटि को बग कहते हैं और दूर करने को डीबग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन विंडोज़ डैश है। सही जवाब होगा 10, विंडोज़ 10। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन विंडोज़ 10 है। विंडोज़ का ये वर्जन 30 सितंबर 2014 को रिलीज़ किया गया और अक्टूबर 2014 में ये बाज़ार में आया। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ के किस परिवार में विंडोज़ 10 का संबंध है? किस परिवार से विंडोज़ 10 का संबंध है? सही जवाब होगा विंडोज़ NT। विंडोज़ 10 पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ होती है। ये विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम के परिवार से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या है? पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम है ATM। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IoT की पहली मान्यता प्राप्त डिवाइस है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आसान तरीके से हमें कैश की उपलब्धता कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा रहा है। डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का। RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले हिस्से में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग के इस्तेमाल से किसी वस्तु या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे कि वास्तव में एक आभासी वातावरण में है। कौन कराती है? सही जवाब होगा वर्चुअल रियलिटी। आभासी वास्तविकता एक सिम्युलेटेड वातावरण बनाने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग है। पारंपरिक उपयोगकर्ता इंटरफेस के विपरीत VR उपयोगकर्ताओं को एक अनुभव के अंदर रखता है। उनके सामने एक स्क्रीन देखने के बजाय उपयोगकर्ता डुबोए जाते हैं। एक स्क्रीन देखने के बजाय उपयोगकर्ता डुबोए जाते हैं और 3D दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की मूल संरचना में शामिल है। कौन शामिल है? सेंसर शामिल है, नेटवर्क कनेक्टिविटी शामिल है और डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन शामिल हैं। तो यानी जो
राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्ट कई तत्वों की प्रणाली है। सेंसर प्रोटोकॉल, एक्चुएटर, क्लाउड सेवाएं और परतें। इसकी जटिलता को देखते हुए IoT आर्किटेक्ट के 4 चरण मौजूद हैं। तो यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवाएं, जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। सही जवाब होगा पांचवी पीढ़ी के, 5th जनरेशन के। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से माना जाता है। इस पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर के AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज किसके घटक है? MS वर्ड का। नेक्स्ट, रैम को इस तरह क्यों नामित किया गया है? रैम को इस तरह क्यों नामित किया गया है? सही जवाब होगा क्योंकि चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा और निर्देशों के संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है। नेक्स्ट, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। URL का संक्षिप्त रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये एक फॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? कौन सा पार्ट छुआ जा सकता है? हार्डवेयर छुआ जा सकता है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा। किसका संक्षिप्त नाम होगा? RW का। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त नाम RW R फॉर री, W यानी राइटेबल होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार है। स्टोरेज डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन है? मैग्नेटिक है। सही जवाब होगा मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार है। ये एक टेप रिकॉर्डर के कैसेट की तरह होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिस पर कि डेटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है, और ये काफ़ी सस्ते होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की वो इकाई जो कि प्रोसेस किए गए डेटा को देखने में सहायता करती है, वो कौन सी इकाई है? सही जवाब होगा मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ये आउटपुट की अपने स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय किसके? स्पैम के। राइट आंसर होगा स्पैम के। हैकर, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं। जबकि जो स्पैम है, स्पैम ये थोक में अनिर्दिष्ट या अवांछित संदेशों को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम के रूप में संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा डेटा माइनिंग। अ प्रोसेस नोन एज डेटा माइनिंग इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया डेटा खनन कहलाती है, यानी डेटा माइनिंग होती है। डेटा माइनिंग बड़े डेटा में पैटर्न खोजने की एक प्रक्रिया है जिसमें कि मशीन लर्निंग, स्टैटिक्स और डेटाबेस सिस्टम के इंटरसेक्शन पर विधियों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराधी के
किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक यानी जो कि फॉरेंसिक डिजिटल डेटा पर कानूनी रूप से वैधानिक तरीके से विश्लेषण और रिपोर्टिंग का अभ्यास है। इसका इस्तेमाल अपराध की पहचान और रोकथाम के लिए किया जाता है, जहां पर एविडेंस को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट प्रोग्राम विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। वो है, सही जवाब होगा वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स वेब ब्राउज़र्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना और इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल का लाभ है। फाइबर ऑप्टिकल का क्या लाभ है? दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना। दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना। फाइबर ऑप्टिकल में सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। प्रकाशिक तंतु में डेटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ये दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना, शोर कम, बैंडविड्थ अधिक गति तीव्र और संकेतकों में हानि निम्नतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा वेब ब्राउज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो ये आउटपुट कहा जाता है। सही जवाब होगा हार्ड कॉपी। कंप्यूटर प्रिंटर से निकाला गया आउटपुट हार्ड कॉपी कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाला जो आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अनुपात को बदले बिना चार्ट के आकार को बदलने के लिए डैश को दबा करके कोने से हैंडल खींचना होगा। किसको दबा करके? सही जवाब होगा कंट्रोल। MS एक्सेल की चार्ट की साइज को बिना अनुपात को बदले कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल प्लस चार्ट के कोने में माउस द्वारा पकड़ करके खींचने से घटता बढ़ता है। राइट आंसर होगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन होता है। सही जवाब होगा पोर्ट्रेट। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। इसको अपनी आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है। लैंडस्केप में पेज हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि पोर्ट्रेट में वर्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है? किस मेन्यू में प्रकट होता है चेंज केस कमांड? सही जवाब होगा फॉर्मेट। चेंज केस कमांड फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा सेंटेंस या शब्द में बदलाव किया जा सकता है, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टू GGLE केस एसेट्रा। नेक्स्ट, स्लाइड का वो तंत्र जो टेक्स्ट को होल्ड रखता है और जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन में प्रदर्शित होता है, वो क्या है? वो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स वो क्षेत्र होता है जिससे पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट करके कोई टेक्स्ट उसके अंदर लिखने या कोई फिगर डालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या है? एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। अपने डेटा के लिए एक प्रोफेशनल और लगातार लुक बनाएं। स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट के बीच चुनें जिसमें बॉर्डर, शेडिंग, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग विकल्प शामिल हो। वर्कबुक में आसानी से एक सतत फॉर्मेट लागू करें। तो ये आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, DFS का विस्तारित रूप है। DFS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा इंस्टेंट मैसेजिंग।
यानी तात्कालिक संदेश। तात्कालिक संदेश एक लिखित संदेश है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ये संदेश तुरंत आपके द्वारा भेजे जाने वाले कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, यानी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन पता। और इन पैकेटों में इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट, यूजर्स विशिष्ट प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष उपयोगिताओं के लिए बनाया गया है, जैसे कि बैंक के काम से संबंधित, अस्पतालों, बीमा कंपनियों, पब्लिकेशनों आदि के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ है। सही जवाब होगा डेटा। डेटा सूचनाओं, तथ्य और आंकड़ों का संग्रह होता है जो कि व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से इकट्ठा किया जाता है, जिसको कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? कौन हिस्सा है? ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य तीन घटकों में से एक होता है, जिसमें कि मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शामिल होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होता है और इसका मेन काम जो होता है वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली को जानना। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होता है सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों शामिल होते हैं। कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ये पोर्टेबल डिस्क होती है। इसका प्रयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। नेक्स्ट, आप आमतौर पर वेबसाइट पर जो पहला पृष्ठ देखते हैं वो क्या है? वो होम पेज होता है। नेक्स्ट, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? सही जवाब होगा MS विंडोज़ है। MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे कि इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, CPU सेकेंडरी मेमोरी में सूचनाएं पढ़ता है। सही जवाब होगा सबसे पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है और वहां से CPU पढ़ता है। द्वितीयक मेमोरी में सेव सूचनाओं को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा रीड करने के लिए सर्वप्रथम सूचनाओं को मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है और इसके बाद CPU सूचना को रीड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्लॉटर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्राइंग और ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है एक प्लॉटर। नेक्स्ट, एक प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जाता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित क्रियाएं करती हैं। क्या क्रियाएं करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गणना और तार्किक तुलना दोनों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य तीन घटकों में से एक होता है, जिसमें कि मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शामिल होते हैं। ALU एक डिजिटल सर्किट होता है और इसका मुख्य काम होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। किस लिए उपयोगी होते हैं? सही जवाब होगा
मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस यानी गणितीय इंटेंसिव वैज्ञानिक अनुप्रयोग। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटरों की तुलना में लाख गुना अधिक तेज़ी से काम करता है। इसकी गति को पेटाफ्लॉप में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों तथा मैथमेटिकल अध्ययन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल। सही जवाब है ईमेल जो है अलग अलग नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए हमेशा ब्रिज का उपयोग करता है। ईमेल विभिन्न नेटवर्क में मैसेज भेजने के लिए हमेशा ब्रिज का प्रयोग करता है। ब्रिज का काम डेटा पैकेट के डेस्टिनेशन को चेक करना और निश्चय करना कि डेटा पैकेट को ईथरनेट सेगमेंट की दूसरी साइड में भेजना है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? इसमें से ग्राफिकल पैकेज कौन सा है? सही जवाब होगा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ ग्राफिकल पैकेज है। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिकल पैकेज है जिसमें कि हम फोटो को बनाते हैं और इस फोटो की क्वालिटी जूम करने पर भी कभी फटती नहीं। इसमें लोगो, कार्टून जैसे आदि ग्राफिक्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरे विमान के चारों ओर एयर फ्लो को अनुकरण करने का विशाल काम केवल तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के द्वारा पूरे विमान के चारों ओर एयर फ्लो को अनुकरण करने का विशाल काम तेजी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉट बैग। डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। डॉट कॉम इंटरनेट में डोमेन नेम है। डॉट बेस बेसिक स्रोत फाइल का एक्सटेंशन है और डॉट बैक ये बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। राइट आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक बनी रहती है? क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर देते हैं। क्लिपबोर्ड एक डेटा बफर है जो कि शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज और कट, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशंस द्वारा प्रयुक्त दस्तावेजों के बीच डेटा ट्रांसफ़र और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें डेटा कंप्यूटर के शट डाउन होने के पहले तक रहता है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वाई मीन्स स्लैश कंट्रोल प्लस वाई का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करें। रिपीट दी लास्ट एक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोसीड डेटा इज नोन एज। प्रोसीड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वो सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन है यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा? इनमें से आपको सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें कि सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा पर्सनल कंप्यूटर आपकी उतनी ही कार्य क्षमता उसकी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य यानी कच्चा तथ्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। डेटा को सूचना में बदलना होता है सॉफ्टवेयर का काम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करती है? कौन सी मेमोरी? सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा एक सघन इंटीग्रेटेड चिप होता है, आईसी चिप, जिसे कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर भंडार होता है। किसका भंडार होता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें कि वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का स्थान शामिल होता है, पता शामिल होता है, जैसे कि प्रत्येक निर्देश जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है। कार्यक्रम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, ये सारे पेरिफेरल डिवाइस है। लेकिन मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो कि सीपीयू होते हैं। नेक्स्ट, एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू सीपीयू का पार्ट है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एएलयू जो है वो सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी तीनों सीपीयू के भाग होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना या कुछ जोड़ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कि प्रोग्राम और प्रोसेस किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? सही जवाब होगा जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसमें कि कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूरा नाम क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है, वो है परम। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे कि पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का इसमें एग्जाम्पल है, कौन है? क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 है, टिन्हे 2 है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में डेटा यानी शब्द और संख्या डालने के लिए। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है। तो कीबोर्ड में मुख्य बटन होते हैं अल्फा न्यूमेरिक बटन जो कि A to Z 0 to 9 नंबर होते हैं, फंक्शन बटन होता है, कर्सर बटन होता है और स्पेशल बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? सही जवाब होगा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर LED, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन प्रयुक्त होता है? MICR यूज होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका मेन काम होता है बैंकों में चेक्स के तेजी प्रोसेसिंग करना, चेक को तेजी से प्रोसेसिंग करना। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार का स्कैनर है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सर्वे का डेटा की जांच करने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है,
एक माइक्रोफोन होता है, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था 1876 में, पहली बार एमिलो बार्लेनट ने किया था। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है, किस में मेजर्ड किया जाता है? DPI में, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटों के रिजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच यानी DPI में मापा जाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखता है। नेक्स्ट, इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। ये TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अपारनेट कंप्यूटर का नेटवर्क विकसित किया गया था, जबकि भारत में इसकी जो प्रारंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूहों को इंटरनेट कहा जाता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? सही जवाब होगा चाइना में। चाइना में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। 2018 के डेटा के अनुसार शीर्ष 5 इंटरनेट प्रयोक्ताओं वाले देश हैं। चीन 746 मिलियन, भारत में 391 मिलियन, अमेरिका में 245 मिलियन, ब्राज़ील में 123 मिलियन और जापान में 117 मिलियन। नेटस्केप क्या है? नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप क्या है? वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट, ईमेल का आविष्कार किसने किया है? ईमेल का आविष्कार VA शिवा अय्यादुराई ने किया है। VA शिवा अय्यादुराई ने। ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्यादुराई ने किया था। जब उन्होंने ये आविष्कार किया था तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र के एक तमिल परिवार में हुआ था। 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। नेक्स्ट, बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? .bin। बाइनरी फाइलों के लिए .bin फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये किस तरह की फाइल है। नेक्स्ट, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन .amr से क्या अभिप्राय है? ये इससे अभिप्राय है एडॉप्टिव मल्टीरेट। एडॉप्टिव मल्टीरेट है। एडॉप्टिव मल्टीरेट। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से अभिप्राय है ऑडेप्टिव मल्टीरेट। एक्सटेंशन की मदद से कंप्यूटर ये पता लगाता है कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी, जैसे कि फ़ोटो के लिए .jpg, ऑडियो के लिए .amr या .mp3 आदि प्रयोग करते हैं। रीडू किसके द्वारा किया जाता है? रीडू इज़ डन बाय Ctrl+Y। रीडू और अनडू ये Ctrl+Y स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अनडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अनडू के लिए Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है। जिस किसी काम को हम अनडू कर चुके हैं, यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर रीडू करने के लिए Ctrl+Y करके पूर्व व्यवस्था में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह लेख प्रस्तुत करते हैं किसके माध्यम से? मेल के माध्यम से।
राइट आंसर होगा मेल। समाचार समूह सूचनाओं का संग्रह होता है जो किसी विशेष कंप्यूटर पर रखा जाता है। ऐसे कंप्यूटर को न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। समाचार समूह लेख मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ है, क्या लाभ है? दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करना, यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिशन का सबसे भरोसेमंद माध्यम होता है। ये प्रकाश की सीधी रेखा का उपयोग करता है और इसकी स्पीड डेटा ट्रांसमिशन अधिक होती है।